हेलो एवरीवन, मैं आपकी टैरो रीडर शिवानी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरोट विद रेज में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त भी। तो हमेशा की तरह मैं लेकर आ गई हूँ आप दोनों की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या रहने वाली है कलेक्टिव लेवल पर। तो जब तक मैं कार्ड शफल करूँ, प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। अपने ईस्ट भगवान जिनको भी आप मानते हैं, जिन पर ट्रस्ट है, उनका ध्यान ज़रूर करें। अपना और अपने पर्सन का नाम लेना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपकी एनर्जी यहाँ पिक हो सके। चलिए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। लेके प्रभु का नाम। जय हो राधे कृष्ण, जय हो महाकाल, हर महादेव, जय हो भगवती, जय हो सतगुरुदेव। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स, जिनके भी सामने जब भी रीडिंग आएगी कलेक्टिव लेवल पर क्या है मेरे व्यूवर्स की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी। गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की कलेक्टिव लेवल पर करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है। दिस इज़ माई लास्ट शफल। किसी को आना है आ सकते हैं। इतने सारे तो नहीं लूँगी, एक शफल और कर लूँगी। किसी को आना हो तो आ सकते हैं, आने ही है इनको। बॉटम की एनर्जी है 6 ऑफ सॉर्ड्स विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स। रीडिंग की शुरुआत हुई है किंग ऑफ कप्स विद 2 ऑफ कप्स। वाह, अपने पर्सन के आने का वेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, है ना। एम पेज ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 9 of swords, 10 of cups, page of swords, 3 of swords, son of swords, high priestess, strength, tower, 6 of wands and 6 of swords. ओके, देखिए कैसी है मेरे व्यूवर्स की एनर्जी। तो आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा स्पाई करते हुए नज़र आ रहे हैं एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं यूनियन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पर्सन और आप बहुत जल्द एक साथ हों। आपकी विश है ये कि आप दोनों एक साथ हों। जो भी थर्ड पार्टी इशू है जिसकी वजह से भी आप दोनों एक दूसरे से अलग हैं, चाहे वो कोई भी रीज़न हो, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो या आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गई हो या कोई भी रीज़न हो, आप यही चाहते हैं कि सब चीज़ें पुरानी ख़त्म होकर चीज़ें एक बार रीस्टार्ट हो। ठीक है, ये आपकी विश रहेगी। कहीं ना कहीं आप ये चाह रहे हैं कि जो आपके पर्सन हैं वो अगर बहुत ज़्यादा आपसे सीक्रेट्स रखते हैं, छुपाते हैं, झूठ बोलते हैं या उनका काफ़ी ज़्यादा इनमेच्योर बिहेवियर है, तो मेच्योरिटी के साथ आपके पास आए, कुछ तो उनके अंदर बदलाव आए जो आप कहते हैं ना, एक जैसे एक मेच्योर इंसान में एक मेच्योरिटी होती है जो एक स्ट्रिक्ट डिसीज़न लेता है, एक सॉलिड बोल्ड डिसीज़न लेता है। तो वो डिसीज़न आपके पर्सन को लेने चाहिए। जो उनका नेचर है ऑन ऑफ सिचुएशन वाला और झूठ बोलना, सीक्रेट्स रखना, इनको कहीं ना कहीं ये अपनी लाइफ से निकाल दें। अगर इनको आपके साथ रहना है तो आप यही विश करते हैं कि ये इंसान कमिटमेंट के साथ और प्योरिटी के साथ आपके साथ रहे। ठीक है, ये चीज़ आप कहीं ना कहीं चाहते हैं। इंस्पायर करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों की लाइफ में ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी इशू है या आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, यहाँ पे चांसेस है, जिस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं कि आपको हमेशा ही वेट करना पड़ता है और कोई सॉलिड डिसीज़न, कमिटमेंट या रिजल्ट आपको नहीं मिल पाता। ये इंसान ना तो आपको छोड़ते ही हैं, ना एक कमिटमेंट के साथ रहते ही हैं। ठीक है,
ऐसी सिचुएशन है यहाँ पर। कुछ लोगों की लाइफ में कमिटमेंट को लेकर ही, थर्ड पार्टी को लेकर ही, एक्शन ना करने को लेकर ही कॉन्फ्लिक्ट होती है। यहाँ पे अगर आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होती है तो रीज़न यही रहता है कि आप अपने परिवार में बहुत ज़्यादा खुश हो, आप मुझसे झूठ बोलते रहते हो, आप अपनी लाइफ में खूब खुश हो, मुझे क्यों नहीं छोड़ देते, या तो कमिटमेंट दे लो, और या तो ये इन चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी बनी रहती है। ये इंसान कब आपके लिए स्टैंड लेगा, कब आपके लिए एक एक्शन करेगा, कब आपका फ्यूचर इसके साथ जुड़ेगा, ये चीज़ें। कुछ लोगों की लाइफ में लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, जैसे फैमिली नहीं चाहती है कि आप दोनों साथ रहें, आपकी फैमिली हो या इनकी फैमिली हो, नहीं चाहते हो कि आप दोनों साथ रहें, उस वजह से भी आप काफ़ी परेशान हैं कि कब चीज़ें संभलेंगी, कब फैमिली मानेगी, कब आप दोनों एक साथ रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ लोग बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, वैसे कहते हैं बिल्कुल भी बात आपकी काफ़ी समय से नहीं हुई है, और दिन पे दिन आपको ऐसा लग रहा है जैसे डिस्टेंस बढ़ता ही जा रहा है। कम्युनिकेशन ना होने की वजह से डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। आपको ये खुद लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है इंसान मूव ऑन कर गया है, इसको आपकी पड़ी ही नहीं है, इसको कोई चिंता नहीं है। जितना आप प्यार कर रहे हो ना, इसको चिंता नहीं है, ये दूर ही जाता जा रहा है, या दूर ही जाती जा रही है। मैं ही तड़प रही हूँ या मैं ही तड़प रहा हूँ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। आप ही अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा रहे हैं। ये इंसान कभी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता। जब भी कोई गलती चाहे इसकी हो चाहे मेरी हो, आगे बढ़ना मुझे ही है। ये कहीं ना कहीं आपको चीज़ परेशान करती हुई नजर आ रही है। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं, अपने पर्सन को स्पाई करने की एनर्जी। करंट फीलिंग की बात करूँ तो लव बहुत है, बहुत ही ज़्यादा, और स्लीपलेस नाइट है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, हर्ट हैं, और बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जी है। जैसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि मून आने वाला है, तो गुस्सा आता है, लेकिन क्या रहता है, फ्लक्चुएटेड एनर्जी है। उतना ही प्यार भी आता है, जितना गुस्सा आता है उतना प्यार आता है। दिन ऐसे चल रहे हैं, प्यार का माहौल है, सावन का महीना है। ऑफ कोर्स मैं चाहूँगी महादेव सबकी लाइफ में कुछ बढ़िया बढ़िया विशेष पूरी करें, सबकी यूनियंस हो। एटलीस्ट कहते हैं ना, एक क्लैरिटी लाइफ में ज़रूर मिल जाए, ज़्यादा भी कुछ ना हो, क्लैरिटी तो ज़रूर मिले। एक बार ऐसा यूनियन हो कि क्लियर हो जाए, अटक के ना रहे इंसान, ये चीज़। एंड एक सेकेंड, ठीक है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे यहाँ से नज़र आ रही हैं। एंड आपकी विश यही है कि आपके पर्सन जल्द आ जाएं, लेकिन नहीं आ रहे हैं। ठीक है, आप अपने आप को खुश रखने की तो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, फ्यूचर बहुत ज़्यादा देखते रहते हैं। हो सकता है रात को भी आप अपना फ्यूचर के बारे में ही सोचते रहते हो कि ये इंसान अगर आ जाए और आप दोनों साथ रहें तो आप इसको कितना खुश रखोगे, या कितना खुशी से रखोगे, कितनी विशेज़ आपके मन में। ऐसा कहते हैं ना, एक प्योरिटी वाली वाइब्स यहाँ पे कहीं ना कहीं नज़र आ रही हैं। आपका जब दिल टूटता है ना, उसकी वजह ये है कि इंसान आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपसे कुछ हाइड कर रहा है, ये छिपा रहा है, ये छिपा रही है, लेकिन आप उस सच को स्वीकार करना नहीं चाहते, है ना। आपको बहुत अच्छे से पता है कि इंसान की लाइफ में कोई ना कोई है जहाँ ये बिजी है, इसलिए आपको एक्शन नहीं कर रहा है, आपसे डिस्टेंस बना रहा है। एकदम कभी कुछ नहीं होता। आप अगर इंसान को देखोगे तो आपसे डिस्टेंस कब बनाता है, धीरे 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 धीरे, एकदम कुछ नहीं होता, वो धीरे 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 खिसकता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम उसी पहली वाली वाइब्स की वजह से उसको अपनी तरफ खींचते रहते हैं। जबकि प्यार का मतलब कभी भी खींचना नहीं होता। आप कितना भी खींचो, चीज़ अगर आपकी नहीं है और उसने जाना है, कहीं नहीं रोक पाओगे। इतने बहाने हैं दुनिया में मारने के लिए, बहुत सारे। फैमिली नहीं मान रही, स्टैंड नहीं ले सकता, करियर ख़राब चल रहा है, क्या करेंगे, हिम्मत नहीं है, बात नहीं कर रहे, फियर है, दुनिया भर के कोई भी बहाने लग जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो वही चीज़ है कि इस चीज़ को आप जानते हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे। चलिए देखते हैं, आपकी एनर्जी तो ऐसी है, किस किस से रेजोनेट करती है रीडिंग, प्लीज़ ज़रूर बताया करें। ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे हमारी फैमिली भी बढ़ती ही जा रही है, कभी घट जाती है, कभी बढ़ जाती है। अभी काफ़ी छोटा चैनल है एक्चुअली, डेली रीडिंग भी नहीं हो पाती, कभी कोई इशू, कभी कोई इशू। तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ अपने व्यूवर्स को कि इतना पेशेंसली क्या कहते हैं, वेट करते हैं बहुत ज़्यादा। वरना इतने सारे रीडर्स हैं, कहीं भी जाके रीडिंग्स देखी जा सकती हैं, लेकिन इतना पेशेंसली वेट करते हैं ना कि बहुत ज़्यादा। अगर कुछ हो जाता है तो फटाफट से मैसेज कब आ रहे हो कैसे हो,
बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा लगता है, एक फैमिली जैसा बॉन्ड, बहुत अच्छा लगता है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन की कलेक्टिव लेवल पर करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है। गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन की क्या है फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स को लेकर, गाइड कर दो। दिस इज माय लास्ट शफल, किसी को आना है आ सकते हो। आज बहुत सारे, अब डेक ये टेबल थोड़ा खुला खुला कर लिया है ना, तो बहुत सारे कार्ड्स आ जाते हैं तभी से, कि हम और भी आएंगे। जब मुझे छोटा छोटा लगने लग रहा था, मैंने कहा इसे और बड़ा थोड़ा खोल देते हैं, डेक में घटा देते हैं। इस बार इन पर मून का इफेक्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग पड़ेगा। वर्ड से रीडिंग की शुरुआत हुई है विद एस ऑफ वैंड्स। भूल नहीं पा रहे, भूल नहीं सकता इंसान आपको कभी भी, चाहे किसी भी सिचुएशन में फंसे रहें, कुछ भी हो जाए, ये इंसान कभी आपकी यादों से बाहर नहीं आ सकता। इनके कार्ड्स एकदम एक्यूरेट आ गए। चलिए, तो आपके पर्सन आपके पास रिटर्न आना चाहते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाली एनर्जी है। जैसे इनकी लाइफ में बहुत सारे क्या कहते हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ लो, या बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं, या बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको इनको मतलब ठीक करके चलना है। समझ रहे? ऑप्शन मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको इनको अपनी लाइफ में बैलेंस करना है। एक तरफ ये कभी भी फोकस नहीं कर सकते, मतलब एक तरफ दिल एक तरफ है, बाकी दिमाग फैला हुआ है, ये कह सकते हो। कहना गलत नहीं होगा कि दिल तो एक ही तरफ है, लेकिन दिमाग सब जगह फैला हुआ है। ये भी ठीक कर लो, वो भी कर लो, करियर देख लो, फैमिली देख लो, समाज देख लो, सोसाइटी देख लो, कैसे ये कहते हैं ना पूरा चक्रव्यूह सब बुना पड़ा है इनके दिमाग में। ये चीज़ तो 100% ठीक है। कुछ लोगों को यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी वाइब्स ना इतनी प्योर है, या आप इतने अट्रैक्टिव हैं कि आपके पास तो ऑप्शंस की कमी नहीं है। ठीक है, अगर ये आपके साथ बहुत कुछ गलत करके गए हैं, या आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में डाला है, बहुत रुलाया है, परेशान किया है, वेट कराया है, झूठ बोला है, कुछ भी किया है, तो इनको इस चीज़ का पता है कि आपके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। आप तो ना जाने क्यों इनका वेट कर रहे हैं। इनको इस बात पे बड़ा ताज्जुब भी होता है कि क्यों आप इनका वेट करते हैं। कोई इंसान इतना प्यार कैसे कर सकता है, ये चीज़ कि कोई इंसान इतना प्यार कैसे कर सकता है किसी को आज के समय में, वो भी कोई इतना कैसे रुक सकता है किसी के लिए। ये चीज़ इनको ट्रस्ट इश्यूज इस बात के हैं कि आप इतना कैसे रुक रहे हैं। ये इनके लिए सबसे बड़ा ट्रस्ट इशू ये है कि आप इतना समय रुक कैसे गए। बिलीव ही नहीं हो रहा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कोई आया ना हो लाइफ में, है ना कहीं लोचा है। ये चीज़ इनको परेशान कर रही है, आपको स्पाई कर रहे हैं। एंड पैशनेट इतना है कि इनका खुद पे कंट्रोल नहीं है, बहुत ज़्यादा पैशन की एनर्जी है। सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं, मिस बहुत कर रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ने की एनर्जी है, लेकिन ऑब्स्टिकल्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे। ठीक है, ये चीज़ नज़र आ रही है यहाँ से। कुछ लोगों की मैरिड लाइफ में जिसमें फैमिली का इशू है, तो चाहते हैं कि फैमिली, ओवरऑल अगर बात करूँ तो ये एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। आपके साथ इनको पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है। अगर ये आपके साथ कुछ भी गलत करते हैं तो इनको खुद गिल्ट फील होता है, भले ही ये जताते ना हो, क्योंकि किंग ऑफ वैंड्स वाली एनर्जी है। भले ही इन्हें सॉरी वॉरी ये कहना ना आता हो, लेकिन इनको ये चीज़ पता है कि इन्होंने किया क्या है। ये इस बात को अपने दिमाग से नहीं निकाल सकते, इनको दिमाग इनका खाली नहीं रहने देता, जो भी प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, ये भले ही एक्सप्रेस ना करें, भले ही कुछ ना कहें,
लेकिन इनका दिल दिमाग आपकी तरफ ऐसा रहता है ना कि कितना भी छुड़ाने की कोशिश करें आ जाते हैं। रीज़न क्या है? प्योर लव। आपने इनको प्यार करना सिखाया है, आपसे इनको प्यार सीखने को मिला है, या कहा जाए तो प्योर लव ही आपके अंदर इन्होंने देखा है। अब ये चाहे 70 जगह भटक गए हों या किसी भी प्रॉब्लम में हों, किसी भी सिचुएशन में हों, ये वो वाली वाइब्स फील नहीं कर पाते। ठीक है, आप दिमाग से नहीं निकल पा रहे हो इनके। बहुत ज़्यादा पुरानी बातों को सोच सोच कर इन्होंने जैसे खुद का ना दिमाग में क्या कुछ भर लिया है। बस एक कमिटमेंट की वजह से भागते हैं। कुछ लोगों की लाइफ में फैमिली इशू दिखाई देता है और कुछ लोगों की लाइफ में मुझे कमिटमेंट को लेकर ही भागते हुए नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि ये दो चीज़ों को फेस नहीं कर सकते। ना तो ये फैमिली के बगैर रह सकते हैं, अभी इतना करेज या कहूँ तो इनके अंदर नहीं है, इतना स्ट्रेंथ नहीं आई है कि अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके आपके लिए कोई डिसीज़न ले सकें। ये मनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ठीक है, लेकिन एक तो इनका क्या कहते हैं ना, डिसीज़न ये वही लेंगे जिसमें सबकी खुशी हो, सबकी रजामंदी हो। जितना खुशी आपके साथ रहते हैं इतना कहीं और नहीं रह सकते, ये इनको बहुत अच्छे से पता है। आपके पास बहुत जल्द आने की एनर्जी है। कुछ लोग बहुत जल्द आपके पास रिटर्न आएंगे, पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। आना तो चाहते हैं लेकिन कुछ लोग हैं जो बीच में अड़ंगा, जैसे ही आपके पास भागने की कोशिश करते हैं ना, तो जैसे कुछ लोग इनको रोक लेते हैं। कानाफूसी, प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, ऑब्स्टिकल्स डाल देना, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें इनके आसपास हो जाती हैं कि फिर स्लो हो जाते हैं। तुरंत भागने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर स्लो हो जाते हैं। ऐसी चीज़ें हैं इनकी लाइफ में। अगर सिचुएशन की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना, लोगों का इन्वॉल्वमेंट मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है जो नहीं चाहते कि आप दोनों साथ हो। ठीक है, और एक इनका माइंड का भूसा, उसे भी कह सकते हो। इतना ज़्यादा इनका माइंड से ये खुद को चलाते हैं कि दिल को कहीं ना कहीं रोक लेते हैं। माइंड की ज़्यादा सुनते हैं। दिल कहता है अपनी पूरी बात लेकिन इनको सुनना पसंद नहीं है। ये दिमाग से चलने, मैस्कुलिन एनर्जी पता कैसे होती है? दिमाग से चलने वाली, दिल को रोक लेती है। तो अब ये अपने दिल को कंट्रोल में रखते हैं, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखते हैं, एक्सप्रेस नहीं करना चाहते खुद को। कहते हैं ना, इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपके सामने रोए या अपनी फीलिंग्स बताई तो इनकी इमेज पे बात बन जाएगी। क्या सोचोगे आप? है ना, जैसे आजकल का लोगों का बिहेवियर भी ऐसा ही हो गया है कि क्या सोचते हैं कि मैं एक तो मैं क्या कहते हैं, काबू में नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, किसी के कंट्रोल में नहीं रहूँगी। अब किसी के पास ऐसे नहीं, फियर। एक तो लोगों को डर ही इतना लगने लगा है। हकीकत, जिन लोगों की एनर्जी है ना, जिनको ये लगता है कि इतना वेट कौन कर सकता है, ज़रूर ये इंसान ने कहीं ना कहीं ये चीज़ फेस की हो, तभी इतना लग रहा है इसको। तो इनका यही है। बात करूँ करंट फीलिंग, तो आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, पास्ट की चीज़ों को बहुत मिस कर रहे हैं और आपके प्यार को समझते भी हैं। ऐसा नहीं है कि इनको आपका प्यार समझ आता है, लेकिन ये अपने दिल को इतना ज़्यादा कंट्रोल में रखते हैं ना कि बहुत ज़्यादा। चाहे कहीं भी घूमें फिरें, किन्हीं के भी साथ चिल करें, लेकिन हर जगह आपकी जो यादें हैं ना, वो इनका पीछा नहीं छोड़ती बिल्कुल भी। तो करंट सिचुएशन दिल दिमाग में जगलिंग की है। एक कार्ड को मैं क्लैरिफाई करना भूल गई, सोच रही थी इसको क्लैरिफाई करूँगी। हाँ, कहाँ चला गया भाई? तुम आओ। क्यों आया है जजमेंट? कैसा जजमेंट? बिल्कुल एक्शन करेंगे आपके साथ, क्योंकि इनका मन कहीं लगेगा ही नहीं। एक सॉलिड डिसीजन लेंगे समय आने पर, क्योंकि ये ऐसे नहीं रह पाएंगे। बैलेंस करेंगे सिचुएशन को, शिव शक्ति एक होंगे, क्योंकि अगर ये आपसे दूर हैं तो काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट फील होता है, चाहे कहीं भी फंसे हुए हों। इनका आपके पास आना तय है। ये आपके पास आए बिना नहीं रह सकते, चाहे कोई भी वजह बनाए, बहाने बनाए आपसे मिलने की या कुछ भी। ठीक है, चाहे खुद को कितना भी कंट्रोल करें, लेकिन कहते हैं ना, अभी कर्मा जुड़ा हुआ है, कर्मा ही पूरा नहीं हुआ। चलिए देखते हैं दोनों के दिल में एक दूसरे को लेकर क्या चल रहा है।
गाइड करें एंजल्स, क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स और उनके पर्सन के दिल में। वाह, मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक न्यू बिगनिंग एंड मूवमेंट। ठीक है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सारे ही कार्ड कितने पॉजिटिव हैं। ठीक है, सारे ही कार्ड जो बहुत पॉजिटिव, जो भी आपके उसमें स्टक सिचुएशन है, जो भी नेगेटिविटी है उसका एंड हो और फिर से एक फ्रेश स्टार्ट हो। जो भी नेगेटिव लोग हैं, जो भी नेगेटिविटी है उसका एंड हो। ठीक है, चलिए देखेंगे इमीडिएट फ्यूचर। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इमीडिएट फ्यूचर गाइड करें मेरे व्यूवर्स की लव लाइफ का। इमीडिएट फ्यूचर क्या होने वाला है। वाह, स्ट्रेंथ आएगी आने वाले समय में, पावर मिलेगी, हार्मनी, यूनियंस दिखाई दे रहे हैं। वाह, स्पिरिचुअल यूनियन होंगे, कुछ लोग कमिटमेंट भी मिलेगी। यहाँ पर यूनियंस दिखाई दे रहे हैं भाई आने वाले समय में। महादेव सुन रहे हैं अपने बच्चों की, फियर से बाहर निकलेंगे। इतनी पावर आएगी कि अगर किसी चीज़ का फियर है तो पावर मतलब निकलेंगे उससे, मूवमेंट आएगा। ठीक है, डिसीजन लिए जाएंगे। क्यों आया है बेस चक्र? जो भी लोग नहीं मान रहे थे या जिस भी वजह से आप स्टक थे, तो वहाँ पे एक्शंस होंगे। ठीक है, मूवमेंट आएगी। थोड़ा बस आपको पेशेंस रखना है, इल्यूजन से बाहर निकला जाएगा, क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, एक बार फिर से शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। कब तक यूनियंस दिखाई दे रहे हैं एंजल्स, कब तक ये रीडिंग रेजोनेट करेगी? सिक्स एंड 9, 6 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 6 नंबर और 9 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, स्टक सिचुएशन से बाहर निकलोगे। ठीक है, आने वाले समय में मिसिंग एनर्जी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, रह ही नहीं पाओगे। 6 एंड 9 नंबर सितंबर मंथ तक, मैक्सिमम सितंबर मंथ तक काफ़ी यूनियंस होते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, काफ़ी यूनियंस होंगे सितंबर तक। चलिए देखते हैं एंजल गाइडेंस प्रोवाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए। आस्क योर एंजल, अपने एंजल से पूछें। बी असर्टिव, सरेंडर मोड पर रहें। ठीक है, लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन की सुने। आपका इंट्यूशन क्या कह रहा है? खुद को पॉजिटिव रखिएगा प्लीज़। इस समय खुद को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखें। बहुत इम्पॉर्टेंट मंथ है ये, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेज आ रहे हैं इसमें। ठीक है, आप प्लीज़ इस वक्त खुद को इतना पॉजिटिव रखें, हर चीज़ इतना पॉजिटिव सोचें। जो आप फ्यूचर देखना चाहते हैं, जिस इंसान के साथ देखना चाहते हैं, जैसा फ्यूचर देखना चाहते हैं, उसे ही मैनिफेस्ट करें। कुछ भी गलत मत सोचिएगा, इस चीज़ को मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। ठीक है, लीजिए, कुछ लोगों की परफेक्ट टाइमिंग आ गई है, कुछ लोगों की आने वाली है। जो भी होगा अच्छा ही होगा, बस आपको ट्रस्ट रखना है। ठीक है, और अच्छे कर्म करने हैं, अच्छे कर्म करने हैं। जो लोग नीडी हैं उनकी हेल्प ज़रूर कीजिएगा, ताकि और जल्द चीज़ें ठीक हो पाएँ। ठीक है, और सरेंडर मोड पे रहें, और बहुत ज़्यादा पर्सन ना कीजिएगा। ठीक है, मैनिफेस्टेशन प्योर रखो और अच्छी रखो, और क्या कहते हैं ना, पर पूरे दिन अपनी एनर्जी बस उसी जगह मत लगाओ। खुद के माइंड को ना, कहते हैं अपनी एनर्जी को अब्जॉर्व करो खुद के अंदर ही, फैलाओ मत उसे इतना ज़्यादा कि उस इंसान को डिस्टेंस ही महसूस ना हो। ठीक है, हर वक्त लोअर वाइब्रेशन में नहीं जाना, हाई वाइब्रेशन में जाना है। आपको अपने ऊपर काम करना है, अपने लिए काम करना है। खुद को इतना बिजी करो कि आपको अपने पर्सन की याद ही ना आए, मैं तो ये कहूँगी, ताकि आप अच्छा मैनिफेस्ट ना कर सको तो नेगेटिव भी ना करो। ठीक है, तो जब भी सोचो तो अच्छा सोचो, ये चीज़ सोचकर कि मैम ने क्या कहा है तभी सोचो, है ना। और बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं सोचना, किसी के बहकावे में आकर के, किसी के चिढ़ाने में आकर के कुछ भी गलत मत सोचो।
यही सोचो मेरी लाइफ में सब मज़ेदार है, सब बल्ले बल्ले हैं, सब मेरी बात सुन रहे हैं, और मेरी लाइफ में जैसा भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं सब वही हो रहा है। ठीक है, चलिए देखेंगे क्वेश्चन आंसर। ओके, मीनू आलोक मैम कब आओगे? 5 दिन हो गए। हाँ जी आ गए हम। मायके से अब जाएंगे अगस्त में परमानेंट क्या? आलोक क्या, एक सेकेंड। आलोक को ऑर्डर कब देगा हाई कोर्ट वाइफ को साथ रखने का और ले जाने का? कब? बोलो मैम। अगस्त से क्या रहेंगे अपने घर में? डिवोर्स केस का फाइनल डिसीजन कब होगा और केस एंड हो जाएगा कब होगा? चलिए देखते हैं। क्या अगस्त तक इनका डिवोर्स केस फाइनल हो जाएगा? प्लीज़ गाइड करें। फाइनल डिसीजन आ जाएगा क्या? आलोक साथ रहने लगेंगे ये दोनों एक साथ? फाइनल डिसीजन लग तो नहीं रहा फाइनल डिसीजन। ठीक है, लेकिन ये है कि आपको काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी। और एक, आप गलत मैनिफेस्ट मत करो, ओवर थिंकिंग के शिकार बिल्कुल भी मत रहो। ठीक है, सब पॉजिटिव सोचो। क्या होगा मीनू आलोक की लाइफ में अगस्त मंथ में? क्या कुछ दिखाई दे रहा है? कैसा रहेगा? बिल्कुल यहाँ पे देखिए कोर्ट केस से रिलेटेड चीज़ें आएंगी। ठीक है, न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है, बस ये चीज़ों से आप बाहर रहो। ठीक है, ओवर थिंकिंग बिल्कुल मत करो। क्या डिसीजन निकल जाएगा अगस्त मंथ तक? डिसीजन हो जाएगा क्या? फाइनल डिसीजन हो जाएगा? हाँ जी, चांसेस हैं, बस आप अच्छा सोचो। ठीक है, बहुत अच्छा सोचो, चांसेस हो जाएंगे बिल्कुल। आप गलत मैनिफेस्ट कुछ भी मत करो इस वक्त। ठीक है, यूनियंस की एनर्जी है, बहुत अच्छा है। सावन का महीना है, घर बसने की एनर्जी लगाओ। महादेव से यही रिक्वेस्ट करो, बजरंग बली से यही रिक्वेस्ट करो कि वो बहुत जल्द आपकी लाइफ में सब बेटर लेके आए। ठीक है, क्या ये दोनों खुशी खुशी साथ रहेंगे? आलोक और मीनू साथ रहेंगे खुशी खुशी? अरे भाई, 2 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करो, कौन है ये दो चीज़ें? देखिए, जो लोग नहीं चाहते, जो ऑब्स्टिकल्स हैं, उनकी वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें खराब रहेंगी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे समय दोगे चीज़ें सुधरती चली जाएंगी। जैसे मैंने बताया, एकदम चीज़ें सही नहीं होंगी आपकी लाइफ में। आपको लगे मैं एकदम गई, चीज़ें ठीक हो गई, नहीं। समझते समझते चीज़ें सही होंगी, समझ आया ना? समझते समझते। तो आपकी अगस्त मंथ क्या गुड न्यूज़ लेके आ रहा है इन वालों के लिए? बिल्कुल जजमेंट होगा यहाँ पर, क्लैरिटी मिलेगी, डिसीजंस होंगे, एक्शंस होंगे। ठीक है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स क्यों आया है? बिल्कुल कुछ लोग ऐसा है जो अड़चन पैदा करेंगे। अब भी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं चाहेंगे कि आप साथ हों। तो क्या ऐसा कुछ होगा? नहीं, प्यार की जीत होगी यहाँ पर। ठीक है, प्यार की जीत होगी, यही मैनिफेस्ट आपको करना है। और अगस्त मंथ में आपको काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ मिलेगी। ठीक है, भगवान करे क्लैरिटी भी मिली जाए। मेरी तो यही विशेज़ है कि अब आपकी लाइफ में भी जल्दी सब ठीक हो जाए, ताकि हमें भी मिठाई विठाई खाने को मिल जाए। वैसे भी घर वाले कम मीठा खिलाते हैं बीमारियों की वजह से, तो चोरी छुपके ही खा लेंगे हम तो। ठीक है, तो आपको तो खुशी हो जानी चाहिए कि अब आपकी लाइफ में सब अच्छा होने वाला है। ठीक है, क्या जमाल और टीना को डेस्टिनी एक करेगा? चलिए देखते हैं, क्या जमाल और टीना को डेस्टिनी एक करेगा? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या ऐसा कुछ है जो ये एक साथ रहें? यहाँ थर्ड पार्टी इशू है। ठीक है, जिसकी वजह से चीज़ें थोड़ा ख़राब हैं। तो क्या ये दोनों साथ होंगे? कभी ऐसा कोई डिसीज़न होगा जो ये दोनों साथ आ पाएँ? मैनिफेस्ट करें, हो सकता है आने वाले समय में आपको क्लैरिटी मिले इनकी तरफ से, एक सॉलिड डिसीजन हो, कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है। ठीक है, मैनिफेस्ट करें, अपने ऊपर थोड़ा काम करें, इनसिक्योरिटी से बचें, थोड़ी मेच्योरिटी बढ़ाएं, ये चीज़।
ओके, और देखते हैं। मैम आइयो 5 दिन हो गए, मिस यू इतना, बहुत सारा, मैं बहुत मिस करती हूँ भाई सच में। दुर्गा पूजा में साथ होंगे दोनों क्या इस साल, उम्मीद है क्या? चलिए देखते हैं, प्लीज़ गाइड करें महादेवी, क्या आपकी पूजा में ये दोनों एक साथ रहेंगे? चांसेस हैं क्या साथ रहने के? देखिए हो सकता है आप साथ रहें, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपके पति जो हैं थोड़ा सा गुस्से में नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें। ऐसा हो सकता है आप में शुरू में, जैसे मैंने बताया कि चीज़ें उतनी अच्छी ना हो, ठीक है, लेकिन टावर मोमेंट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। क्या ये ख़त्म हो जाएगा दुर्गा पूजा से पहले? क्या वेटिंग एंड होगी? हाँ जी, यूनियंस होंगे, ठीक है, एंड भी होगी, वेटिंग एंड होगी यहाँ पर, लेकिन उतना अच्छे से चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। द लवर्स को क्लैरिफाई करें एक बार। बिल्कुल, डिस्टेंस ख़त्म होगा, रिटर्न आएंगे, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन आप थोड़ा सा ना मैनिफेस्ट अच्छा करो बस, ठीक है, अपनी मैनिफेस्टेशन पे अच्छा ध्यान दो। अब कुछ भी गलत मैनिफेस्ट मत करना, जब भी लिखो तो यही लिखना है, क्या लिखना है आपको? यही लिखना है कि मेरी लाइफ में सब अच्छा है, मेरे हस्बैंड मान गए हैं, मैं खुश हूँ, और यही चीज़, ठीक है, आपको यही चीज़ मैनिफेस्ट करनी है बस, कि मेरी फैमिली मान गई है, हस्बैंड मान गए हैं, और आने वाले, और मतलब मेरा जो फ्यूचर है वो काफ़ी ब्राइट होता जा रहा है, मैं बहुत अच्छा अपनी लाइफ को जी पा रही हूँ, सबको बहुत अच्छे से लेके चल रही हूँ, यही मैनिफेस्ट करना है बस आपको, इसके अलावा कुछ नहीं। पापा को टेंशन है मीनू की, क्या होगा? सब अच्छा होगा, कह देना पापा से यूँ कि थोड़े दिन और रुक जाओ, ठीक है। 31 जुलाई को मीनू का बर्थडे है, आलोक को याद है क्या या भूल गए? चलिए देखते हैं, क्या आलोक को मीनू का बर्थडे याद है या नहीं, यस नो का कार्ड बता दें। बिल्कुल याद है, ये आपको काफ़ी स्पाई भी करेंगे, ठीक है, ये आपको काफ़ी स्पाई करेंगे। एम्प्रर एंड एम्प्रेस की एनर्जी है, कपल हो आप दोनों, एक भी एक दूसरे से कम नहीं हो ठीक है ना, कोई कम नहीं है, लेकिन और ये आपको स्पाई भी बहुत करेंगे, और उनको पता है कि आप दोनों साथ, ठीक है। क्या सोचेंगे उस दिन, क्या फीलिंग्स रहेंगी मीनू को लेकर, गाइड करें, आलोक के दिल में क्या आएगा? ये यही चाहते हैं, कंफ्यूजन का एंड हो, एक फ्रेश स्टार्ट हो, केयर फ्री होकर ये आपके पास आ पाएँ, ऐसे अच्छे दिन आपके पास हों, जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, जिसी वजह से आप स्टक्ड हैं, चाहे वो कोई भी इश्यू हो, वो सब ख़त्म हो जाए, ठीक है ना। लेकिन ये कॉल मैसेज नहीं करने वाले, ये उम्मीद मत रखना क्योंकि ये सोचते कुछ हैं, होता कुछ और है, काफ़ी कंफ्यूजिंग रहेंगे, कॉल करूँ ना करूँ, और फिर पुरानी बातों में उलझ करके, घर वालों की बातों में उलझ करके वहीं के वहीं रह जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ये इंसान तो तभी आपके साथ रहेगा जब कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा, ये बात तो आप पल्ले गांठ बांध लो मेरी। जमाल टीना के लिए वेट कर रहा है, मूव ऑन हो गया है, प्लीज़ गाइड करें, जमाल टीना के लिए वेट कर रहा है या मूव ऑन कर गया है? ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। यहाँ दो लेडीज़ की एनर्जी है, किसी के साथ ही ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, और कोई इनको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो किसकी तरफ जाना चाहते हैं केयर फ्री होकर? जिसको ये स्पाई करते हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, ठीक है, आप दोनों की कंप्लीशन बहुत ज़्यादा इजी नहीं है,
बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं, लेकिन ये रिटर्न आएंगे क्योंकि ये प्यार के साथ ही रहना चाहेंगे। ठीक है, तो क्या टीना को वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए? क्या वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए? किसी एक कार्ड से बताएं। देखिए, एक तो कंफ्यूजन से बाहर निकले एंड अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को ज़रूर प्रायोरिटी दें, और मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, इंसान आएगा। ठीक है, आप भी पूरा क्या कहते हैं ना, भरोसा रखें इस चीज़ पर। अगस्त मंथ से आलोक मीनू हमेशा साथ रहेंगे, क्या चांस है? देखिए, मैं ये चीज़ नहीं कहूँगी कि आप अगस्त मंथ से ही साथ रहेंगे, लेकिन अगस्त मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट बहुत होगा। अगस्त सितंबर ये 100% श्योर हूँ मैं। जमाल क्या सोच रहा है टीना के लिए, और जमाल की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं टीना के लिए? जमाल क्या सोच रहे हैं टीना के लिए? ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, सही समय का वेट कर रहे हैं, इस पर वर्क भी कर रहे हैं। ठीक है, क्या कमिटमेंट देंगे? इनको समाज सोसाइटी इनका फियर है, लेकिन ये कोशिश पूरी करेंगे। ठीक है, ओके, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ। ओके मैम जी, मालिक दया करेंगे। थैंक यू इतना प्रे करने के लिए। वैसे भी मैं पहले से बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, ये बात तो सच है, पहले से बहुत बेटर फील कर रही हूँ। आप सबके प्यार का ही असर है ना? चलिए, आज यही क्वेश्चन मुझे दिखाई दे रहे हैं, और कोई मुझे इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं दिखाई दिया। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन छूट गया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं कोई और क्वेश्चन जो भी हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल पे नए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कोई गलती हुई हो क्षमा करें, और ज़्यादा स्टक हैं तो अपने क्वेश्चन प्लीज़ लिखें ताकि मैं आपके आंसर कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।